हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव किया। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हम एक एक्स वाई प्लेन लेंगे। सो दिस इज ए एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन पे दो चार्जेस है। So this is charge 1 Q1 and this is charge number 2 Q2. Okay, and suppose there is a point. This is a point P. It is an arbitrary point P. So we have to find electric field intensity at point P due to the charge Q1 and Q2 simultaneously. ओके, यानी दोनों चार्जेस के लिए हम लोगों को P पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी प्लेन में n नंबर ऑफ चार्जेस लेंगे। ओके, इसमें अगर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आपको n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तब P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ओके, तो और एक बात यहाँ पे कह देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम लोगों ने जो E देखा था, E, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज ऑल्सो डायरेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इस डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम नहीं करेंगे। तो अभी देखिए, सो लेट्स ड्रॉ द पोजीशन वेक्टर्स। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, इसको हम लिखेंगे R1। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 R2, and this is the position vector of the point P, which is denoted by RP. ओके, अभी देखिए, ये Q1 और P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लिखेंगे R1P। ओके, एक नंबर और P के बीच है R1P, एंड दिस डिस्टेंस इज R2P। ओके, ये डिस्टेंस है दोनों की, P पॉइंट और दिस चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अभी P पॉइंट पे हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है, तो हमको क्या करना होगा, इस P पॉइंट पे एक चार्ज को लाना होगा, एक टेस्ट चार्ज को लाना होगा। सपोज Q0 इज ए टेस्ट चार्ज। ओके, इसको हम P पॉइंट पे रख देंगे। तो क्या होगा, जब P पॉइंट पे ये चार्ज रखेंगे, ये दोनों चार्जेस इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, तो Q1 चार्ज Q0 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इस डायरेक्शन पे होगा, तो हम इसको लिखेंगे F1। ओके, क्यों F1, बिकॉज एक नंबर चार्ज ने फोर्स अप्लाई किया, F1। सो व्हाट वी गेट हियर, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, force applied on Q0 by the चार्ज Q1 कितना होगा, F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R। डिस्टेंस कितना है, यस R1P है, डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, सो दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम वेक्टर पे लिखेंगे। तो वी हैव टू राइट हियर द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन, इसको हम देंगे 1 P कैप, एक नंबर चार्ज से P पॉइंट तक, सो R1P कैप, सो दिस इज R1P कैप। ओके, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग को फोर्स मिल गया, इस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। सो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू द चार्ज Q1 इज, तो कितना होगा, E1, इसको हम E1 देंगे, एक नंबर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो E1 इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। लास्ट क्लास में ये बताया था हम लोगों ने। सो अगर वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे तो वेक्टर साइन दीजिए यहाँ पे। तो एफ का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट बाय R 1p स्क्वायर डॉट R 1p कैप divided by Q naught. Okay, now this Q naught and this Q naught cancel, तो क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R 1p स्क्वायर डॉट R 1p कैप। Okay, so this is the electric field intensity at point P due to the charge Q1। अभी ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q1 चार्ज का है, तो फॉर्मूला पे यहाँ पे Q1 आएगा और डिस्टेंस भी आएगा Q1 और P पॉइंट के बीच। ओके ओके, क्लियर है? अभी देखिए, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q2। अभी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q2, तो ये हमने जैसे डिराइव किया ये भी ऐसा ही होगा, सेम होगा। ओके, तो डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे फॉर्मूला। देखिए E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए, 2 नंबर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे क्या आएगा, 2 नंबर चार्ज आएगा Q2। डिस्टेंस भी ये दोनों के बीच का आएगा, सो R2p स्क्वायर। ओके, एंड डायरेक्शन कितना होगा इसका, डायरेक्शन देखिए 2 नंबर चार्ज से P पॉइंट तक, सो R2p कैप, सो R2p कैप। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज नंबर 2। हो गया, ठीक है। अभी इस प्लान में और एक चार्ज हम लाएंगे Q3, सपोज Q3 चार्ज अगर लाएंगे तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q3 कितना होगा, E3 होगा। E3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाय R। अभी देखिए इसका डिस्टेंस क्या होगा, 3p होगा, 3 नंबर से P तक 3p स्क्वायर डॉट डायरेक्शन भी 3 नंबर से P तक RP 3p कैप। ओके, सो सिमिलरली डॉट 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 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसा करके n नंबर चार्ज, सो En इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द n नंबर चार्ज, En इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय R n P स्क्वायर डॉट R n P कैप। इंडिविजुअली हम लोगों को सभी चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया। अभी P पॉइंट पे इन सब का टोटल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द n number of system of charges, n number of system of charges, तो क्या होगा, तो सभी को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, सो इट विल बी E, कैपिटल E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस En। ओके, हो गया, सिंपली ऐड कीजिए। अभी देखिए सभी में क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। E1 पे भी था, E2 पे भी है, E3 पे भी है और En में भी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन। अभी ये सब कॉमन नहीं है, तो 1 का क्या था, Q1 डिवाइडेड बाय R1p स्क्वायर डॉट R1p कैप प्लस 2 नंबर का Q2 डिवाइडेड बाय
2p square dot r 2p cap plus dot 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 plus q n r n p square dot r n p cap bracket close. Okay, so ये हो गया. So this is the total electric field at point P due to the n number of charges. तो इस फॉर्मूला को हम अभी क्या करेंगे, शॉर्ट करके लिखेंगे. ओके, कॉम्पैक्ट करेंगे. तो 1/4 एप्सिलॉन कॉमन, अभी हम लिखेंगे इसको समेशन में सिग्मा. दिस इज सिग्मा साइन. तो देखिए अभी यहाँ पे कौन सा चीज चेंज हो रहा है, 1 2 3 डॉट डॉट एन. सो इसको हम लिखेंगे क्यू आई. क्यू आई नीचे देखिए 1 2 अप टू एन. सो इसको भी हम आई लिखेंगे. P इज कॉमन, सो P ऐसे ही लिखिए. डॉट R, ये भी I होगा, P कैप. ओके, अभी देखिए I का वैल्यू क्या से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू n तक. सो n, सो I इक्वल टू 1 to n. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल formula, final mathematical formula for total electric field intensity at point P due to the n number of charges, or electric field due to a system of charges. ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो आप इस वर्ड पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है डाइपोल. ओके, डाइपोल. सो डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स आपको पता है व्हाट इज पोल. ओके, यानी दो पोल्स. तो देखिए सपोज एक सिस्टम ऑफ चार्ज लेते हैं, दो सिस्टम ऑफ चार्जेस. ओके, ये है एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है एक पॉजिटिव चार्ज. दिस इज प्लस, एंड इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस है, एक स्मॉल डिस्टेंस. तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे. डाइपोल में क्या जरूरी है, डाइपोल में दो पोल्स होंगे, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होंगे और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज होंगे. और ओके, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट ऑपोजिट इन नेचर होगा, और उन दोनों के बीच एक स्मॉल डिस्टेंस होगा. देन उस सिस्टम को हम बोलेंगे एक डाइपोल. ओके, सो द डेफिनेशन इज, okay, so this is your definition. What is electric dipole? A pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. Okay, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखिए आप, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे एक सेंटर होगा. इस सेंटर को हम बोलेंगे O. ओके, तो इस सेंटर से इस चार्ज का जो डिस्टेंस जितना होगा इस साइड पे भी सेम होगा. सपोज द डिस्टेंस इज L एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो L. ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ट्वाइस L. ओके, सो दिस ट्वाइस L, इस ट्वाइस L को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल लेंथ. ये याद रखिएगा. The distance between the two poles or the two charges is called dipole length. Okay, ठीक है. अभी यहाँ पे और एक टर्म आएगा, that is called dipole moment, and this is denoted by P. So what is dipole moment? So what is the definition? The product of the magnitude of one charge. Okay, that means ये दोनों चार्ज का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू the product of the magnitude of one charge and the dipole length, that means twice L, is called dipole moment. Okay, so dipole moment is a vector quantity, so it is a vector quantity. Okay, so dipole moment का क्या है, एक डायरेक्शन है, so P का एक डायरेक्शन भी होगा. so इस dipole moment का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ये होगा हमेशा -q चार्ज से +q तक. So this is the direction.
ओके, सो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा एक नेगेटिव चार्ज से एक पॉजिटिव चार्ज तक होता है, फ्रॉम -q टू +q. सो वी कैन राइट डायपोल मोमेंट P इक्वल टू q इंटू ट्वाइस एल. ओके, ठीक है. तो किसी बुक पे आपको ये ट्वाइस ए भी मिलेगा. ओके, एल के जगह हम ए भी लिख सकते हैं कि दोनों ही सही है. ठीक है. सो P इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस एल, और वी कैन ऑल्सो राइट P इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस ए. एक ही बात है. ठीक है. तो इसको हम वेक्टर में भी लिख सकते हैं. वेक्टर पे लिखेंगे तो क्या होगा, P क्यू ट्वाइस एल. ओके, ये L के ऊपर वेक्टर चिन्ह आएगा और ये P के ऊपर आएगा. तो बच्चों, हम लोगों ने डायपोल क्या है वो समझ लिया. तो अभी देखिए द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए डायपोल. ओके, तो अगर हम नेचर पे देखें तो डायपोल हम लोगों को कहाँ देखने को मिलते हैं. ओके, डायपोल जनरली मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज देयर इज ए H2O मॉलिक्यूल. ओके, तो इसको हम पोलर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, पोल्स क्रिएट होगा, दो पोल्स. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल. तो H2O का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एक होता है ऑक्सीजन और दोनों तरफ होते हैं हाइड्रोजन. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. क्या होता है, इस मॉलिक्यूल का जो निगेटिव चार्ज है, ओके, और जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का सेंटर एक ही जगह नहीं होता. ओके, नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर, दोनों अलग अलग पॉइंट पे होते हैं ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द H2O मॉलिक्यूल. ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों के बीच में बहुत एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक डायपोल फॉर्म होगा. ओके, सो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. ओके, ये टॉपिक हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे.